सभी दोस्तों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, फिर आपका करंट अफेयर्स का मैं अगला मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो महिला टेनिस प्रतियोगिता जो आबू धाबी में हुआ था आपका 2021 के महिला वर्ग एकल का, तो खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? आइए ऑप्शन में चलते हैं। एरिना शाबालेका या वेरोनिका कुद्रुटोवा या शोभना या केरेलिना स्टोलिना। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपका एरिना शाबालेका ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। तो खेल खिलाड़ी से एक क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ जो AIFF द्वारा घोषित दशक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉल टीम में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ हमको देखना क्या शामिल कौन सा नहीं है फुटबॉल खिलाड़ी। तो गुरप्रीत सिंह संधू ये शामिल है, सुभाषिष बोस साहब ये भी आपके शामिल हैं। तीसरा अनस इधर थोड़िका ये भी आपके शामिल हैं। कौन शामिल नहीं? अभिजीत सरकार। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी आपके शामिल नहीं है। तो हमको नहीं छांटना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट का तात्पर्य आपका टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, जिसको हम तीनों फॉर्मेट बोलते हैं। तो सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? तो किस बल्लेबाज के नाम है? सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या इयान मोर्गन या रोहित शर्मा? तो जी हाँ दोस्तों, आपके वही पसंदीदा जिसका नाम है रोहित हिटमैन शर्मा, और छक्के लगाने का इन्हीं के पास रिकॉर्ड है। यानी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? रोहित शर्मा के नाम हो गया। क्योंकि रोहित शर्मा जब तक मैदान में खड़े रहते हैं तो छक्कों की बरसात होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। सॉरी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। इस सोलर प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको छांटना क्या है दोस्तों? नहीं है। तो आइए, तो पहला, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। तो दोस्तों यही आपका क्या है? गलत है। तो खरगोन जिले में ये स्थित नहीं है। किस जिले में स्थित है? ये खंडवा जिले में स्थित है। पहला ही हमको मिल गया। तो खंडवा जिले में स्थित है। तो यही आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। और चर्चा कर लेते हैं हम इसकी। तो 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश जो है 3000 करोड़ रुपए है। तो ये भी आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट का विकास में सहयोग हेतु, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो आपका यही आपका सही नहीं है। तो इसी को हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड की डिजिटल प्रतिकृति लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में आपका PNB ने क्या लॉन्च किया है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड की जो है डिजिटल प्रतिकृति लॉन्च की है। और यह वास्तव में क्या है? तो यह वास्तव में क्या है? ई क्रेडिट कार्ड है या ई डेबिट कार्ड है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो यह क्या है दोस्तों? ई क्रेडिट कार्ड है। यानी PNB में जो लॉन्च किया है उसको हम ई क्रेडिट कार्ड कहते हैं, जो कि ये एक डिजिटल प्रतिकृति लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन से सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश या पंजाब या बिहार या आपके कर्नाटक? तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में अभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये शुरुआत किया गया है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ICC ने किस खिलाड़ी को सर गैरीफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है ICC ने? विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली जो ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये दिल्ली में शुरुआत की गई। किसके द्वारा? मोदी साहब के द्वारा शुरुआत की।
और किस लाइन पर शुरुआत किया गया, तो ये भी रट लीजिएगा। तो ये जो भारत की पहली जो है आपका ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है, मजेंडा लाइन पर शुरुआत की गई है। और मजेंडा लाइन में कहाँ से कहाँ तक, ये आपका जनकपुरी पश्चिम से आपका बोटेनिकल गार्डन तक, जनकपुरी से बोटेनिकल गार्डन रेल लाइन में आपका ये मजेंडा लाइन पर ये शुरुआत की गई पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की। तो ये भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने राउरकेला में किस खेल का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो किस खेल का दोस्तों, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी जी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है, वो भी कहाँ के, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए किसने हाल में मनी मोबाइल ऐप, तो मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसकी सहायता के लिए और किसने लॉन्च किया है, तो ये मनी मोबाइल ऐप जो है दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। और इसको कौन लॉन्च किया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों आपके, कोनसम हिमालय सिंह। तो करंट में जो भी बुक लिखी गई है उनमें से आपको एक क्वेश्चन तो बनेगा दोस्तों, तो बुक भी रट लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 T20 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई, इस सीरीज के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीता, तो ये आपका सही है। इस सीरीज में भारत के हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, ये भी आपका सही है। सीरीज में सर्वाधिक 145 रन भारत के विराट कोहली ने बनाए, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको छाटना क्या था, सही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यह रेल कहां से कहां तक परिचालित होगी, तो यह रेल कहां से कहां तक परिचालित होगी, संगोला से शालीमार के बीच, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। किस लैटिन अमेरिकी देश ने गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है, तो कौन सा लैटिन अमेरिकी देश है कि गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू या आपका कोलंबिया। तो कौन है दोस्तों आपका, अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर समर्थित एरिया का संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष किस देश को चुना गया है, तो अभी हाल ही में चुना गया, किसको चुना गया आपका पड़ोसी देश कौन सा, नेपाल को, ऑप्शन नंबर आपका डी। किस राज्य सरकार द्वारा बोडो भाषा को राज्य की सहयोगी भाषा राजभाषा बनाने के लिए एक विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो कौन सा वह प्रदेश है जिन्होंने मंजूरी प्रदान की है। आइए ऑप्शन में चलते हैं, तो आपका नागालैंड, ये ऑप्शन आपका सही दोस्तों, नागालैंड ने ही मंजूरी प्रदान की है, तो आगे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से टॉप कॉर्पोरेट लीडर 2021 में ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया है, तो किसका चयन किया आपका, एमवे सीईओ मिलिंद पंत का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो किसका निधन हो गया आपका, गुलाम मुस्तफ़ा खान का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा कितने राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया गया है,
तो कितने जारी किया गया 146 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कैसे लगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन? अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।